मुस्कान पांडे और आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पे बेस्ड इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है रमन कैंसर सोसाइटी। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही खतरनाक है और जानलेवा भी। ना जाने कैंसर की चपेट में आके कितनी ही लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कैंसर का जो डर है वो साए की तरह से मंडराता रहता है। जब भी हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक खौफ, एक डर पैदा हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, इसका इलाज है। कहां? आयुर्वेद में। आयुर्वेद एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जहां पर कैंसर का बहुत ही बेहतरीन इलाज हमें मिलता है। आयुर्वेद में कैंसर का क्या सचमुच इलाज है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर हरबिंदर सिंह जी। आयुर्वेद की दुनिया का जाना पहचाना नाम है डॉक्टर हरबिंदर सिंह सिद्धू। डॉक्टर साहब पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर, किडनी, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट ब्लॉकेज और लिवर से जुड़ी समस्याओं का इलाज करते आ रहे हैं। आज डॉक्टर साहब देश भर के लोगों को प्राकृतिक इलाज के माध्यम से उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में कार्यरत है। ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज करा सकें, इसके लिए इन्होंने लुधियाना में रमन आयुर्वेदिक कैंसर सोसाइटी की स्थापना भी की है। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हरबिंदर सिंह जी। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप भी कैंसर से पीड़ित हैं या किसी तरह के भी आयुर्वेद से संबंधित उपाय या उपचार जानना चाहते हैं तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो कैंसर होता है वो रूट, जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं जिससे कि कैंसर इस तरीके से इतनी तेजी से फैल रहा है? कैंसर की जड़ें, जैसे कैंसर 25 तरह का होता है। ऐसे में लीवर कैंसर है, लीवर कैंसर हो गया तो आखिरी स्टेज मानकर उसको मेडिकल में जवाब दे दिया जाता है भी उसकी आखिरी स्टेज होगी और उसको कार ले जाओ। इसकी जड़ें सभी, जब लीवर में कैंसर चला गया तो सारे शरीर में फैल जाता है, उसकी पॉइजन है सारे शरीर में फैल जाती है, तो थोड़े दिन का मेहमान होता है। मेडिकल के हिसाब से उसको जवाब दे दिया जाता है, इसका कुछ नहीं इलाज हो सकता। हमारे पास जो भी जैसे जवाब दिए हुए पेशेंट आते हैं, किसी कहीं भी से, देश भर में कहीं भी से आते हैं, जिसको जवाब मिल गया मेडिकल से, तो हमारे पास जो दवाई हम देते हैं तो उसके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में जो आपने जिस तरीके से बताया, दवाइयाँ देते हैं, फिर कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है तब आते हैं पेशेंट और आपको बोलते हैं तो आप दवा देते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कैंसर ना हो, हम इसके लिए क्या करें? शुरू से ही क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि कैंसर हमारे आसपास भी ना भटक पाए? जैसे आजकल कीटनाशक जो स्प्रे है उसका ज़्यादातर स्प्रे उसका हो रहा है और धरती के अंदर का पानी खराब हो रहा है। उसकी वजह से जो पानी आदमी पीता है, या फसलों को लगाते हैं, सब्जी को लगाते हैं, जहर वाला पानी उसको दिया जाता है, तो सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी, पशुओं का चारा भी अच्छा नहीं होगा, सभी चीज़ें पॉइजन वाली मिल रही है और स्वस्थ पॉइजन नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरा नाम अमरजीत कौर है, मेरा पिंड ਚੱਕ ਮਾਫੀ है, खन्ना ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਮੰਦ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਲਣ ਲੱਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਰੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, son of ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਭੈਣੀ ਰਾਮਦਿਆਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਨਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। मैं ब्लड कैंसर की दवाई खाधी थी
डॉक्टर भविंदर सिंह को। मैं डॉक्टर को धन्यवाद है, मैं 6 महीने दवाई खाधी, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हैं। मैं सुदागर सिंह सन श्री मुंशी सिंह, पिंड राजिया, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ। मेरा नाम रुशपाल सिंह सन ऑफ सम्मा सिंह। मैडम मिसिज संतोष कौर, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਖਾਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੁਲਾੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਹੁਣ हम बिल्कुल ओके है। दवाई खा के बिल्कुल ओके हो गई। अभी डॉक्टर साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, अब जो हमारा सवाल है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे होंगे उनके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि जब जो एलोपैथ है वो ये मानता है कि जब लास्ट स्टेज होता है कैंसर का तो उसके बाद डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं। 3rd स्टेज में तो पता ही चलता है इसका, तो 4th और 5 जो उसकी लंघ जाती है, ऐसे हॉस्पिटल में इधर उधर भागते तो उसको जवाब दे दिया तो हम हमारे पास आते हैं, तो हमारी आयुर्वेदिक आती है, उससे जो दवाई देते हैं बिल्कुल आदमी ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ये कहा कि 3rd स्टेज में तो पता ही चलता है, तो ऐसा क्या है, जो ऐसी क्या चीज़ है अगर शुरुआती दौर में ही अगर पता चल जाए, कोई ऐसा सिम्टम्स, कोई ऐसी चीज़ जो दिखनी शुरू हो जाए बॉडी में, या कुछ ऐसा फील हो जिससे कि हमें लगे कि ये अब कैंसर की तरफ हमारा बॉडी। जैसे पहले शरीर के किसी भी हिस्से में, जैसे औरतों में ब्रेस्ट की गांठ हो जाती है, किसी को ट्यूमर कोई गांठ बन जाती है, तो उसका फौरन चेकअप कराना चाहिए, तो ही पता चलेगा, नहीं तो कैंसर बन ही जाता है। डॉक्टर साहब, क्या ये जो कैंसर होता है, जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं, क्या ये जेनेटिक भी होता है? हाँ, कुछ तरह के कैंसर है जो जेनेटिक होते हैं। जैसे पिता को हुआ है तो उसके बच्चे, बेटे को होगा, जो माँ को हुआ तो उसकी लड़की को होगा। इस तरह के कई, सारे तो नहीं, आते तो होंगे जो पिता पर खींचा पेरेंट्स से बच्चों को जाते हैं। तो क्या इसमें भी आयुर्वेद अपना कुछ करता है जिससे कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी ना हो? हाँ, उसको अपना ख्याल रखना चाहिए, बीड़ी सिगरेट को छोड़ना चाहिए, तंबाकू ऐसा नहीं तंबाकू चबाते रहें, अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए। हर रोज 45 मिनट, आधा घंटा सैर, तेज वॉक करें, खेलें कूदें और शरीर की वर्जिश करें, ताकि जो भी जितना भी पसीना निकल सके रोज का वो निकल जाए। इससे ना तो मोटापा रहेगा, ना कोई बीमारी आएगी, और खान पीन भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है कैंसर। आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी कैंसर की रोकथाम करने के लिए, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर अपनी जीवन शैली को सही बनाकर एक सही लाइफ जी सकते हैं। और सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई, टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में। हल्दी को अपने लाइफ में यानी खान पान में अगर थोड़ा सा आप ज्यादा सम्मिलित कर ले तो आप एक कैंसर फ्री लाइफ जी सकते हैं। इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हिचकिचाइए नहीं, हमें इस पते पर संपर्क कीजिए। कैंसर, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਰਮਨ कैंसर सोसाइटी कोहाड़ा, जिला लुधियाना। 9815 86107, 9815 73455। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवाल, कुछ नए जवाब के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपके